वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशीषितो कातंत्र रूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। यहाँ पर आचार्य भगवान महावीर स्वामी को यह 24वें अंतिम तीर्थंकर सभी को याद करते हुए कातंत्र रूप माला मेरे द्वारा कही जाती है, मेरे द्वारा कातंत्र रूप माला लिखी जाती है, ऐसा संकल्प लेते हुए यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि जो कातंत्र रूप माला है वह किसके लिए कही जा रही है। तो कहा जा रहा है बाल बोधाय, बालकों को ज्ञान कराने के लिए यह कातंत्र रूपमाला कही जा रही है। अब यहाँ पर हमको ये सोचना है कि बालक से हमें क्या लेना है। बालकों के बारे में लिखा हुआ है बालस्त्रिविधा प्रोक्ताः। बाल 3 प्रकार के होते हैं, एक मतिकृता, एक कालकृता और एक शरीर परिमाण। ये 3 प्रकार के बाल साहित्य में मिलते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि यहाँ पर कौन सा बाल शब्द लेना है। तो यहाँ पर शरीर के परिमाण में जो बाल हो उसको भी ग्रहण नहीं करना, और कालकृता माने जो शरीर की अवस्था के बाद में जो कोई छोटा बड़ा हो बालक हो उस बालक को भी यहाँ ग्रहण नहीं करना। तो यहाँ पर तो मतिकृता बाला, जो मतिकृत है अर्थात बुद्धि में छोटा है उस बालक को यहाँ ग्रहण करना है। जैन दर्शन में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जब संपूर्ण ज्ञान को वो प्राप्त कर सकता है तो यहाँ पर कालकृत बालक का भी ग्रहण नहीं है, यहाँ पर शरीर परिमाणकृत बालक का भी ग्रहण नहीं है, यहाँ पर तो ग्रहण है मतिकृता। जो मतिकृत है, बुद्धि में कमजोर है, उसको यहाँ पर बाल शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे बाला त्रिविधा प्रोक्ता, बाल शब्द 3 प्रकार के हैं। ऐसे सच्चे देव को नमस्कार करने के बाद में माँ जिनवाणी को नमस्कार किया जा रहा है। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत् प्रसादात् प्रवर्तते। अब यहाँ पर माँ जिनवाणी को नमस्कार किया जा रहा है। नमः तस्यै सरस्वत्यै, उस सरस्वती माँ जिनवाणी के लिए नमस्कार है जो विमल ज्ञान मूर्त है, जो निर्मल ज्ञान की मूर्ति स्वरूप है, और विचित्र आलोक यात्रा, और जो विचित्र आलोक अर्थात लोकाकाश पूरे लोक की यात्रा कराने में अर्थात जानकारी कराने में समर्थ है, जिसके प्रसाद से, जिसकी महिमा से, जिसके पठन पाठन से यह जीव तीनों लोकों की यात्रा कर सकता है, अर्थात तीनों लोकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐसी सरस्वती अर्थात मां जिनवाणी के लिए बारंबार नमस्कार। नमो वृषभ शयनादि गौतमानते गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। अब मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में आचार्य भगवंत आदिनाथ भगवान के प्रथम गणधर श्री वृषभ सेन को आदि लेकर भगवान महावीर स्वामी के जो अंत गणेशिने अंतिम गणधर थे, ऐसे गौतम स्वामी को वो सभी गणधर कैसे थे, कहते मूलोत्तर गुणाढ्याय, मूल और उत्तर गुणों से जो सहित थे, ऐसे सर्वस्मै ही मुनिये नमः।
ऐसे 3 काल में जितने भी मुनिराज थे, गणधर परमिष्टि आदि थे, उन सभी के लिए यहाँ पर नमस्कार किया गया। और उसके बाद पुनः उन दिगंबर मुनिराजों को नमस्कार करने का क्या फल है, ये हमारे आचार्य भगवंत बता रहे हैं। अब हमें विचार करना है, चिंतन करना है कि यहाँ पर पहले नंबर के श्लोक में आचार्य भगवंत ने देव को नमस्कार किया, दूसरे नंबर के श्लोक के माध्यम से मां जिनवाणी को नमस्कार किया, और तीसरे नंबर के श्लोक के द्वारा जो वृषभ सेन आदि गणधर हैं, ऐसे गणधर परमेश्वरियों को नमस्कार करके अब दिगंबर जैन मुनियों को नमस्कार करने का क्या फल है, उस फल के बारे में श्लोक नंबर 4 में आचार्य भगवंत हमें कुछ निर्देशित कर रहे हैं। और यहाँ पर आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक जितने गणधर हुए हैं, उन गणधरों की संख्या यहाँ पर आपके बीच में दर्शाई गई है। अब यहाँ पर जो मुनिराज हैं, उन मुनिराज की वंदना करने का क्या फल है, और वे मुनिराज कितने हैं, संख्या उनकी कितनी है, उनकी कोई संख्या निर्धारित होगी? तो आचार्य भगवंत कहते हैं उनकी संख्या निर्धारित है। अधिक से अधिक वे दिगंबर मुनिराज आज वर्तमान में या जब भी हम सर्वे करें उस समय हमको इन संख्याओं में वे गुरु मुनिराज हमें प्राप्त होंगे। तो गुरु भक्त्या वयम सार्थक द्विपद्युतय वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरान। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मैं जिन मुनिराजों को नमस्कार कर रहा हूं, उनकी संख्या निर्धारित है। तो सबसे पहले वयम माने हम सब। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं वयम अर्थात मैं, अर्थात हम सब गुरु भक्त्या, गुरु भक्ति से सहित होते हुए, यहाँ पर अहम आवाम वयम ये बहुवचन का प्रयोग है, और गुरु भक्त्या ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है, जहाँ गुरु भक्ति से सहित होता हुआ सार्ध दीपक द्वितीयवर्तिनः, सा अर्ध, सा माने सहित, अर्ध माने आधा, आधे द्वीप सहित, द्वितीय द्वीप वर्तिनः अर्थात 2 द्वीप और आधा द्वीप, अर्थात 2.5 द्वीप में ही दिगंबर मुनिराज पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर, उन द्वीपों में मनुष्य पाए जाते हैं। और जहां मनुष्य पाए जाते हैं, ऐसे सार्थ माने आधा, द्वीप माने द्वीप, द्वितीय माने 2, 2 और आधा माने 2.5 द्वीपों में जो मुनिराज वर्तन कर रहे हैं, रह रहे हैं, आत्म साधना कर रहे हैं, ऐसे मुनिराजों की संख्या कितनी है? कहते त्रिसंख्या ऊन, 3 कम, त्रि माने 3, संख्या माने संख्या, ऊन माने कम, माने 3 संख्या कम, नव कोटि, कोटि का मतलब होता है करोड़। ये कोटि शब्द जैन दर्शन का एक शब्द है, कोटि का मतलब होता है करोड़। तो नव कोटि मुनीश्वरान त्रिसंख्या ऊन, 3 कम, 9 करोड़ जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के लिए वंदा महे हम नमस्कार करते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पर वयम है तो वयम बहुवचन है, अहम आवाम वयम, तो यहाँ पर हम सब वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। और यहाँ पर जो वंदा महे शब्द आया है, ये वदी धातु है, अभिवादन स्तुति हो, ये वदी धातु अभिवादन करना और स्तुति करना अर्थ में है। और वदी में ई का अनुबंध हुआ है, और ई का अनुबंध होने के कारण अतएव नुरागमोस्ति, नु का आगम हुआ है यहाँ पर, और नु का आगम हो जाने पर यहाँ पर जो वदी धातु है वो वंद बन गई है,
और आत्मने पद का प्रत्यय बहुवचन का उत्तम पुरुष के बहुवचन का आने पर यहाँ पर अनविकरण कर्तरी और अस्य बमोर दीर्घा सूत्र लगकर वंदा महे ये प्रयोग सिद्ध होता है। तो ऊपर कर्ता वयम है और वंदा महे ये क्रिया है। तो यहाँ पर गुरु भक्ति से सहित होते हुए इस ढाई द्वीप में अर्थात जम्बू द्वीप, सातकी खंड और पुष्करार्थ द्वीप में नव कोटि मुनीश्वरान संख्या त्रिऊन माने 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं। अब यहाँ 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का मतलब है मुनिराज जो होते हैं वो 6ठे गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक दिगंबर मुनिराज कहलाते हैं। यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय में 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक जो मुनिराज रहते हैं उनकी संख्या यहाँ पर जैन दर्शन में निर्धारित है। अर्थात जो 6ठे गुण स्थानवर्ती प्रमत्त मुनिराज हैं, प्रमत्त संयत नाम के जो मुनिराज हैं वो संख्या में निर्धारित है। अर्थात 5,93,98,206 हैं और 7वें गुण स्थान में रहने वाले जो मुनिराज हैं वो उनसे आधे हैं। आधे का मतलब है 2,96,99,103। अब उसके बाद में 8वें गुण स्थान की 2 व्यवस्थाएं बनती हैं। 8वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी होती है और 8वें गुण स्थान में छपक श्रेणी होती है। तो उपसम श्रेणी जो जीव चढ़ते हैं वो 299 हैं और जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं वे मुनिराज 598 हैं। तो 299 और 598 ऐसे मिलाकर 897 मुनिराज 8वें गुण स्थान में, 897 मुनिराज 9वें गुण स्थान में, 897 मुनिराज 10वें गुण स्थान में। अब ध्यान रखना 11वें गुण स्थान में रहने वाले जीवों की संख्या अब यहाँ पर थोड़ी सी अलग हो जाएगी, क्योंकि 12वें गुण स्थान में रहने वाले की संख्या अलग है और 11वें गुण स्थान में रहने वाले जो हैं उनकी संख्या 299 है। क्योंकि वहां पर जो छपक श्रेणी है, छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव है वे 11वें गुण स्थान को प्राप्त ना होकर सीधे 12वें गुण स्थान पर चढ़ जाता है। तो 12वें गुण स्थान की संख्या है 598। अब 13वें गुण स्थान में जो कि सहयोग केवली कहलाते हैं, अरिहंत परमेष्टि कहलाते हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्टि जो 13वें गुण स्थान में है वो 8,98,502 हैं। अब 14वें गुण स्थान में भी जो मुनिराज हैं उनकी भी संख्या निर्धारित है, अर्थात 598 उनकी संख्या है 598। इस प्रकार त्रिसंख्या ऊन 9 कोटि मुनीश्वरान अर्थात 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या जो होती है वो 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक जो मुनिराज हैं उनकी ये संख्या निर्धारित है। अब उन सभी मुनिराजों को नमस्कार करने के बाद अब जो मुनिराज को नमस्कार करता है या दिगंबर अवस्था को जो मान्य देता है वे मुनिराज का नमस्कार करने से, मुनिराज को बहुमान और सम्मान देने से क्या लाभ प्राप्त होता है उसका फल अंतिम मंगलाचरण के रूप में अंतिम श्लोक के माध्यम से वो हमारे बीच में दर्शा रहे हैं। श्लोक नंबर 5 हमारे बीच में आता है और श्लोक नंबर 5 में अंतिम मंगलाचरण करते हुए आचार्य भगवंत हमारे बीच में कहते हैं कि गुरुओं को जो नमस्कार करता है और गुरुओं को नमस्कार करने से क्या होता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं अज्ञान तिमिरांतस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर जो अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान माने अज्ञान, तिमिर माने अंधेरा, जो अज्ञान रूपी अंधेरे से, अंधस्य माने अंधे हैं, अर्थात अज्ञान रूपी अंधेरे में जिनको कोई चीज दिखाई नहीं देती है, ऐसे अज्ञान रूपी अंधेरे से जो अंधे हैं उनके लिए ज्ञानांजन शलाकया। आप लोग व्यवहार में आंखों में यदि कोई परेशानी होती है, आंखों में यदि कोई कष्ट होता है, आंखों में यदि कोई तकलीफ होती है तो उसमें सूरमा लगाते हैं, और सूरमा लगाने के लिए उसकी एक सलाई व्यवस्थित रहती है। उस सलाई के माध्यम से आंखों में लगाने से आंखों में अगर कोई तकलीफ परेशानी होती है तो वो ठीक हो जाती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हैं, ऐसे अंधे रहने वाले जीवों के लिए ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से, ये शलाकया ये तृतीया विभक्ति है, स्त्रीलिंग है, श्रद्धा संज्ञा इसकी होती है। टौ सो रे सूत्र के माध्यम से और ए अय सूत्र के माध्यम से शलाकया ये शब्द बनता है। तो ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से, ये भी तृतीया विभक्ति है, उस तृतीया विभक्ति का चिन्ह से तो इस रूपी, और यहाँ पर अज्ञान रूपी तिमिर अंधस्य, ये अंधस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, गस्याः सूत्र लगता है। तो जो अज्ञान रूपी तिमिर के से अंधे हैं उनके ज्ञान रूपी अंजन की शलाका के द्वारा चक्षु उन्मीलितम, जिनके चक्षु खोल दिए गए हैं, उन्मीलितम चक्षु, यहाँ पर घोषवत् स्वरेषु 113 नंबर का सूत्र है, उसके माध्यम से विसर्ग को रा आदेश हो गया है। तो कहते हैं ये न माने जिनके द्वारा, यद शब्द का तृतीया के एक वचन में ये न बनता है, तो ये न माने जिनके द्वारा चक्षु उन्मीलितम, चक्षु खोल दिए गए हैं, माने आंख जो अज्ञान रूपी तिमिर से अंधे थे और ज्ञान रूपी अंजन की शलाका के द्वारा ये न गुरुणा, जिन गुरु महाराज के द्वारा चक्षु उन्मीलितम, चक्षु उन्मीलितम माने आंखें जिनकी खोल दी गई हैं, उद्घाटित कर दी गई हैं, ऐसे श्री गुरुवे तस्मै नमः। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, और यहाँ पर श्री गुरु चतुर्थी के एक वचन में गे विभक्ति आती है, और गे विभक्ति के आने पर सूत्र है गे, और गे के कारण जो ऊ है उसकी पहले अग्नि संज्ञा होती है, इदुदग्नि, इदुदग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा होने पर गे सूत्र लगता है, और गे सूत्र से जो गुरु में रहने वाला ऊ है उस ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है, और फिर ओ अब इस सूत्र के माध्यम से अब आदेश होता है, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, जो गे विभक्ति लेकर आए थे उसमें गा का अनुबंध होकर श्री गुरुवे प्रयोग सिद्ध होता है। और तस्मै ही ये तद शब्द है, तद माने वह, तद माने वे गुरु महाराज के लिए नमस्कार हो। तो ये तद शब्द सर्वनाम संज्ञक है, और तद शब्द के सामने गे माने चतुर्थी विभक्ति जब हम लेकर आएंगे तो गे विभक्ति को लेकर आने पर तदादि नाम विभक्तौ, ये सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से उस तद में रहने वाला जो दा है उस दा के स्थान पर अकार आदेश होता है, फिर अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप हो जाता है, जो ता में रहने वाला पूर्व अकार है उस पूर्व अकार का लोप होकर जो दा के स्थान पर आ किया है
वो आ ता में जुड़ जाएगा और ता धन गे। फिर सर्वनाम संज्ञक शब्दों में इसमें ही सर्वनामना इस सूत्र के माध्यम से पूरे ज्ञेय शब्द के स्थान पर इसमें ही आदेश हो जाएगा और इसमें ही आदेश होने पर शब्द बनता है तस्मै ही। ये विशेष विशेषण है। तो विशेषण कौन किसका है? श्री गुरु महाराज का। तो वे गुरु महाराज के लिए नमः माने नमस्कार हो। ऐसे गुरु महाराजों के लिए नमस्कार हो जो अज्ञान रूपी अंधकार से सहित हैं, उनको ज्ञान रूपी अंजन की सलाका से जिनके नेत्र उद्घाटित होते हैं, चक्षु उन्मीलितम, आंखें जिनकी खोल दी जाती हैं, ऐसे तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का पावन प्रसंग है। ऐसे गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर इस 2.5 द्वीप में रहने वाले जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, वृषभ सेन से आदि लेकर गौतम गणधर स्वामी तक, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा में संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि आज संप्रति हमारे बीच में सर्वमान्य यदि कोई आचार्य हैं तो वे हैं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। उन विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से बारंबार सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार भक्ति सहित सत्सा नमन करता हूं। ये लेखक के द्वारा मंगलाचरण किया गया। अब लेखक के बाद जो इसके अनुवाद करता है, जिन्होंने कातंत्र रूपमाला का हिंदी अनुवाद किया है, ऐसे ब्रह्मचारी प्रदीप शास्त्री पीयूष जबलपुर, जो साहित्याचार्य डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी जैन सागर के शिष्य रहे, उनके द्वारा यहाँ पर दूसरा मंगलाचरण किया जा रहा है। व्याख्यान कर्तु मंगलाचरणम, जो हिंदी व्याख्या करने वाले हैं उनके द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। और कातंत्र रूपमाला के ऊपर जो 1300 कुछ सूत्र हैं, उन 1300 सूत्रों के ऊपर 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 7वीं जो पुस्तक है वो प्रकाशाधीन है। पूर्वार्ध भाग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग पंचसंधि रूप में है, द्वितीय भाग स्वरांत पुल्लिंग रूप में है, स्वरांत पुल्लिंग है, और तीसरा जो भाग है वो व्यंजनांत प्रयोग लिंग है। और उसके बाद में अगला जो चतुर्थ भाग आएगा, जिसमें प्रत्यय, समास और तद्धित, इनको समायोजित करके चतुर्थ भाग कुछ समय में आपके बीच में आ जाएगा। और जो उत्तरार्ध भाग है, उस उत्तरार्ध भाग को सार्वधातुक, असार्वधातुक और तद्धित, इनके माध्यम से 3 खंडों में प्रकाशित है, मार्केट में है, बाजार में उपलब्ध है। तो उन व्याख्या, हिंदी व्याख्या करने वालों के द्वारा वर्तमान में सर्वमान्य आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जो कि चारित्र चक्रवर्ती के नाम से विख्यात हुए, उन आचार्य शांति सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए, उनकी शिष्य परंपरा को स्मरण करते हुए, उन्हें नमस्कार करते हुए कातंत्र रूपमाला की हिंदी व्याख्या करने का संकल्प व्याख्यान करने वाले के द्वारा लिया जा रहा है। और मैं भी उन आचार्य श्री शांति सागर महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हुआ उनकी वंशावली को स्मरण कर रहा हूं। आचार्यम सर्ववर्माणम शब्द विद्या महोदधिम वंदेहम भावतो नित्यम मूल ग्रंथ विदायकम
इस कातंत्र रूपमाला के मूल ग्रंथकर्ता आचार्य श्री सर्ववर्मन है। आचार्य श्री सर्ववर्मन महाराज के द्वारा शब्द विद्या महोदधिम, जो शब्द विद्या के महासमुद्र थे, ऐसे शब्द विद्या के महासमुद्र आचार्य श्री सर्ववर्मन महाराज को मैं बंदे अहम, मैं उनकी वंदना करता हूँ, भावपूर्वक उनको नमस्कार करता हूँ। और भाव तो माने भाव से उनको नमस्कार करता हूँ। नित्यम माने हमेशा सदैव, जो मूल ग्रंथ विधायकम, जो मूल ग्रंथ है कातंत्र रूपमाला कलाप व्याकरण, उस ग्रंथ के जो लेखक हैं, ऐसे मूल ग्रंथ आचार्य श्री सर्ववर्मन महाराज के द्वारा लिखा गया है। उनके श्री चरणों में सिद्ध सुरत आचार भक्ति सहित बारंबार नमस्कार। भाव सैन्य मुनिर यस्य त्रिविद्य पद सोविता वृत्तिम चकार का तंत्र रूप मालेति विस्तृतम। अब आचार्य श्री भावसेन महाराज हुए हैं, वे महाराज 3 उपाधियों से सहित थे। त्रिविध पद शोभिता, 3 उपाधियों से जो सहित थे, ऐसे भावसेन महाराज के द्वारा एक कलाप व्याकरण को व्यवस्थित करके, उसकी संस्कृत व्याख्या करके, उन सूत्रों को समायोजित करके, बीच बीच में वार्तिकों का प्रयोग करके आचार्य श्री भावसेन महाराज ने इस कातंत्र रूपमाला को लिखा। तो वृत्तिम चकार अर्थात चकार ये परोक्षा का प्रयोग है। असार्व धातु में एक परोक्षा विभक्ति रहती है, उसमें क्री धातु से चकार बनता है। तो आचार्य श्री भावसेन महाराज के द्वारा इन सूत्रों की वृत्ति को कहा गया, करा गया, रचा गया। ऐसे कातंत्र रूपमाला इति विस्तृताम, इस प्रकार कातंत्र रूपमाला जो ग्रंथ है वे लोगों के बीच में सुना गया, लोगों के बीच में आया। एतामदित्य विद्वांसो जाता नेक विदा भुवि एतम मुनिद्वयम नित्यम प्रणमामि सुभक्तितः। इस प्रकार एताम आदित्य विद्वांसो, इन प्रकार दोनों मुनिराज आचार्य श्री सर्ववर्मन और आचार्य श्री भावसेन महाराज जो बहुत बड़े विद्वान थे और जाता अनेक विधा भुवि, भुवि माने इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की विद्याओं से जो प्राप्त थे, सहित थे, ऐसे दोनों एतम मुनिद्वयम, इन दोनों मुनिराजों को नित्यम माने हमेशा सुभक्तितः, भक्ति पूर्वक मैं प्रणमामि नमस्कार करता हूँ। आज वर्तमान में जिनकी चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे को, उनके लिए भी नमस्कार करते हुए इदानीम मुनिर धर्मस्य साक्षात रूप प्रवर्तकम शांति सागर नामानो माचार्यम भुवि विस्तृतम। संप्रति इदानीम माने इस समय, मुनिर धर्म से, जो मुनि का धर्म है, दिगंबर अवस्थाओं का जो मार्ग है, वे साक्षात रूप प्रवर्तकम, साक्षात रूप को दर्शाने वाले, प्रकट करने वाले, लोगों के बीच में लाने वाले ऐसे शांति सागर नामाना, शांति सागर नाम के आचार्य हुए हैं। भुवि विस्तृतम, इस भारत भूमि पर आचार्य श्री शांति सागर महाराज नाम के आचार्य हुए, लोगों के बीच में सुने गए, देखे गए। वंदे तदीय शिष्यम च वीर सागर नामकम तच्छिष्यम मनसा वंदे मुनीन्द्रम शिव सागरम। और आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पट्टावली में उनके पट्ट शिष्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज हुए हैं, उनके लिए मेरा नमस्कार। और वीर सागर महाराज की पट्टावली में जो उनके पट्ट को प्राप्त हुए हैं, तत्शिष्यम मनसा वंदे मुनीन्द्रम शिव सागरम,
वे शिव सागर नाम के मुनिंद्र हुए हैं, उनको भी मैं शिष्य, उनको भी मनसा मन के द्वारा मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। और जो आचार्य शिव सागर जी महाराज हुए, उनके प्रथम शिष्य एको भूत तस् तत्शिष्यो ज्ञान सागर नाम कहा। और जो आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज हुए, उन शिव सागर महाराज के एक शिष्य, प्रथम शिष्य आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज हुए। और एको भूत तस् तत्शिष्यो ज्ञान सागर नाम कहा। तदीयम विस्तृतम शिष्यम विद्या सिंधु महामुनिम। और जो आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के शिष्य, प्रथम शिष्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे, उन ज्ञान सागर जी महाराज के को नमस्कार करते हुए तदीयम विस्तृतम शिष्यम, उनके जो शिष्य इस विद्या सिंधु महामुनिम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम से आज भारत भूमि पर विख्यात हैं। 54 वर्ष उनको दीक्षा लिए हुए हो चुके हैं, यानी कि 53 वर्ष निकलकर 54वां दीक्षा दिवस उनका मनाया गया। और अभी 50वां आचार्य पदारोहण वर्ष में जो प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे विद्या सिंधु महामुनिम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज महासमुद्र यहाँ पर विस्तृतम माने सुने गए हैं महामुनिराज। और उन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा अनेके दीक्षिता येन मुनयः सन्ति भारते आरिका मातरश्चापि दीक्षिता विहरन्ति च। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा शताधिक दिगंबर मुनिराज आज पूरे भारतवर्ष में विहार कर रहे हैं। शताधिक आरिका माताएं इस भारत भूमि पर विचरण कर रही हैं। दीक्षिता विहरन्ति च। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से शताधिक दिगंबर मुनिराज और शताधिक आरिका माताएं और अनेक क्षुल्लक और अहिलक इस भारत भूमि पर विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। आज वर्तमान में 2021 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों का चातुर्मास पूरे भारतवर्ष में 6 राज्यों में संपन्न हो रहा है। और लगभग 65 स्थानों पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास प्रारंभ हुआ है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जबलपुर की पावन भूमि दयोदय तिलवारा घाट पूर्णायु में कल अपने संग सहित विराजमान हो चुके हैं। आगामी वर्षा योग 2021 का उनका जबलपुर में संपन्न होगा। ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जी के जो शिष्य मंडली हैं, उनको मैं सर्वान् प्रणमाम्यहम् मनोवाक्काय कर्म विहि कातंत्र रूप मालाया वृत्ति मेताम करोम्यहम् एतान् सर्वान् प्रणमाम्यहम्। इन सभी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को एवं उनकी शिष्यों को नमस्कार करता हुआ मनोवाक काय कर्म भी, मन से वचन से काय, इन तीनों के द्वारा मैं उनको नमस्कार करता हूं। और नमस्कार करने के बाद कातंत्र रूपमालाया, कातंत्र रूपमाला की इस वृत्ति को अर्थात हिंदी व्याख्यान टीका को एताम वृत्ति वृत्तिम, इस वृत्ति को अहम करोमि, मैं ब्रह्मचारी प्रदीप शास्त्री पीयूष उस व्याख्या को संपादित करता हूं। गुरुवाह
पान्तु माम नित्यम शब्द विद्या प्रदायकः येषां प्रसाद तो नूनम कीर्तिरियं विराजितः। गुरुवा पान्तु माम माने मुझको, वे गुरु महाराजों के जो चरण हैं, वे गुरु महाराज पान्तु मेरी रक्षा करें, नित्यम शब्द विद्या प्रदाय कहा, और हमेशा मुझे शब्द विद्या को दें। मेरे पास ऐसी शक्ति आए, ऐसी सामर्थ्य आए, इस कातंत्र रूपमाला के व्याख्यान को ये शाम प्रसाद तो उनके प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से, नूनम माने निश्चय से, यम कृति ही विराजिता, उन आचार्य भगवंतों के मंगल आशीर्वाद से ही ये कृति आप सबके बीच में आई है। जिन चंद्रम नमस्कृत जिन चंद्रेण धीमता जिनेन्द्रम मनसी ध्यात्वा सूत्रार्थम परिसृज्यते, और जिन चंद्र को नमस्कृत माने नमस्कार करके, जिन चंद्रमा के द्वारा धीमता अच्छी बुद्धि के द्वारा, जिनेन्द्रम मनसी ध्यात्वा चंद्र प्रभु जिनेन्द्र भगवान को मन में ध्याकर, मैं सूत्रार्थम परिसृज्यते सूत्र के अर्थ को विस्तारित करता हूं, सजो